बड़े विघ्न के समय स्टेज अच्छी हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी परिस्थितियाँ, लौकिक घर में है, कोई चिक चिक करने वाला है, उसके साथ डील करना मुश्किल पड़ता है, बजाय कि बाहर कोई गाली देने वाला मिल जाए हम उसका सामना कर लेंगे। लेकिन लौकिक में रोज कोई थोड़ी थोड़ी चिक चिक करे, वो हमको ज़्यादा परेशान कर देती है। सिलेंडर लगा रहे हैं, है ना, रेगुलेटर लगा रहे हैं, अटक गई है, नॉब नहीं लग रहा, चिढ़ा गई उससे, लग ना रहा, तो वो वहाँ आपकी स्टेज एक्चुअली पता चलती है। बड़े जगह पे आपको वहाँ याद रहता है फिर भी, लेकिन छोटी छोटी जगह। सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा है। ऐसे विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। हमें ये स्मृति नेचुरल याद रखनी चाहिए। कल्प पहले भी ये ड्रामा हुआ था, कल्प पहले भी हमने इसको पूरा किया है और वापस घर गए हैं, जिसकी प्रारब्ध अभी इस संगम पर फिर से बाबा के बने हैं। तो नथिंग न्यू की स्मृति इस तरह से रहनी चाहिए कि कल पहले भी किया है सो भी कर रहे हैं। अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना है, अरे मुझे तो ध्यान रखना है, जो काम करने हैं वास्तव में वो सेवा हटाती है, ये लौकिक के काम है उनको डिस्टर्ब, अरे नहीं नहीं हमको तो ज्ञान में चलना है। तो लौकिक का सब कुछ निभाते हुए ज्ञान में चलना है ना, अलग से थोड़े ना कोई टाइम मिलेगा। कलयुग के साथ संगम युग है, कलयुग के अलावा संगम युग नहीं है। संगम युग की विशेषता है कि इसका कोई अलग टाइम नहीं है, कलयुग के ही ऊपर संगम युग चल रहा है, तो कलयुग में रहते हुए ऊपर रहना है। तो कमल हुआ है ना। हाँ, तो अटेंशन और अभ्यास, बाकी सब में क्या है, सारे युग एक दूसरे से मिक्स होते हैं। जब सतयुग त्रेता युग आएगा, सतयुग के बाद तो दोनों मिक्स होंगे आपस में, त्रेता द्वापर आएगा तो वो मिक्स होते हैं आपस में। जहाँ पुराना युग खत्म होता है नया शुरू होता है तो वो आपस में मिक्स होते हैं। संगम युग की विशेषता ये है कि ये कभी मिक्स नहीं होता। संगम युग संगम ही रहता है, कलयुग कलयुग ही रहता है। हाँ, दोनों साथ साथ अति में जाते हैं, लेकिन संगम संगम ही रहेगा और कलयुग कलयुग ही रहेगा, दोनों आपस में मिल नहीं सकते। जिसको बाबा कहता है, कहाँ तुम कहाँ वो, कहाँ भक्ति मार्ग कहाँ कॉन्ट्रास्ट, अंतर बाबा हमेशा करते रहते हैं, कहाँ ये कहाँ वो, कहाँ 800 करोड़ आत्माएं, कहाँ 33 करोड़, तुमने पहचान, ये तो बाबा हमेशा अंतर करते रहते हैं। और इस युग में अटेंशन का एक ही मतलब है, अंतर याद रखना, यही अटेंशन है कि ड्रामा ये है, आत्मा ये है अलग। चाहे लौकिक में काम करते, चाहे शरीर को खिलाते पिलाते चलते फिरते, हर टाइम पुरुषार्थ एक ही चीज का है, अंतर। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझ ही इसी बात की कि अंतर, अंतर। यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। इसमें टेंशन में ये भी आया, जैसे कहते हैं ना, जैसे आज अमृत वेला लेट हो गया तो हम उसी की टेंशन कर रहे हैं, ये भी आएगा ना। अमृत वेला मिस हो गया नहीं, तो मिस नहीं यार, थोड़ा लेट हो गया। हाँ, तो पूरा अमृत वेला अच्छा करने के बजाय हम क्या करेंगे, वो थोड़े से अमृत वेले को जो बचा है उसको भी अरे मिस हो गया, अरे मिस हो गया, उसको बिगाड़ लेते हैं। वही तो आया ना कि टेंशन को टेंशन दे दी कि थोड़ा सा ये वो पहचान होती है अंदर कि जो करना है पूरा करना है, या तो हो एकदम 100 में से 100 या फिर बिल्कुल ही ना हो। ये पहचान भी कई बार आपको पुरुषार्थ करने नहीं देती है। पहले यही तो हम करते कि मुरली हम तो ये नेक्स्ट में जाएंगे ना, चौगट होंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट के पूरे है। तो अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई कोई टेंशन को अटेंशन में बदल लेते हैं।
ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार, अटेंशन और अभ्यास है। संगम कहा ना कि संगम का मतलब ही है अंतर याद रखना। एक ही मतलब है संगम का, अंतर याद है। कहाँ हम, कहाँ वो, कहाँ कलयुग, कहाँ संगम युग, कहाँ घर, कहाँ मकान, कहाँ देव, कहाँ देही। आज है ना, जैसे हो ऐसे बन जाओ, वहाँ जैसे बन जाओ, जहाँ के हो वहाँ जैसे बन जाओ। तीनों को अच्छा, इस मुरली की डेट है 15/3/1999। हेडलाइन है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। कंट्रोल किस पे? कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार, इनका कंट्रोल, सबका कंट्रोल सहज ला देता है। और सबसे मुश्किल इन्हीं का कंट्रोल रहता है। हम इनडायरेक्ट मन, बुद्धि, संस्कार पे बिना कंट्रोल लाए शरीर की वृत्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो कंट्रोल नहीं होती है। वो बस एक प्रेशर बन रहा है, जैसे एक रबर बैंड है, आप खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो। हठ योग और राजयोग का अंतर कंट्रोलिंग पावर से आपको पता चलेगा कि मन, बुद्धि, संस्कार को नहीं बदला है, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कारों द्वारा जिनको चलाना है, स्थूल कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म को चला नहीं पा रहे, स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल पहले किया। तो जैसे एक रबड़ खिंचती जाती है, खिंचती जाती है, क्या होता है, फिर वो एकदम टूटती है और वो खींच के घायल कर देती है। आप जबरदस्ती अपने को रोके हुए हो, एक दिन ऐसा कंट्रोल छूटता है जो घायल होता है फिर सीधे। तो पहले मन, बुद्धि, संस्कार का कंट्रोल, बाद में फिर बाहर, है ना। पहले अंदर बीके बनो, बाद में बाहर दिखे वो। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को चेक कर रहे थे। कंट्रोलिंग पावर माना नियंत्रण करना, रूलिंग पावर माना राज्य करना। राज्य वही कर सकेगा जो नियंत्रण कर सकता है, काबू जो कर सकता है, जो इशारे हैं वो भी वही दे सकेगा, हुक्म भी वही दे सकेगा जो काबू कर सकता है। बाबा पहले प्यार करता है या पहले ज्ञान देता है? प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि बाद में बच्चे किल भी समझ सकते हैं। पहले प्यार करता है ताकि कंट्रोल में आ जाए, बाद में राज करता है, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। तो हमेशा पहले प्यार है, बाद में काबू करना है। पहले रूलिंग पावर है, बाद में कंट्रोलिंग पावर है। छोटे बच्चा को ना पहले दादी वादी चिल्लाए देंगी ना, पहले तो प्यार करेंगे तो वो हिल जाएगा, और चिल्लाए देंगी ना फिर भी वो बच्चा उसी से चुपेगा। हाँ। ये माँ की विशेषता है कि वो डांट भी देगी, माँ मारे तो भी माँ के पास ही जाएगा, और लौकिक फादर मारे तो भी वो बाबा के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा। बाहर से दोस्त ने कुछ कह दिया तो भी माँ के पास जाएगा, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, स्कूल में कुछ हो गया, माँ के पास जाएगा। क्योंकि माँ का स्नेह ऐसा विशेष होता है कि वो मार भी ले तो भी बच्चा उसी से प्यार करेगा। ब्रह्मा, ब्रह्मा माँ। चार माँ बताएंगे ना बाबा। पांच की नहीं पता, 5 ही तो है। शिव माँ, ब्रह्मा, ड्रामा, प्रकृति माँ, मम्मा। 5 ही तो है। वीडियो डाली है भाई? नहीं तो हर एक जानते तो हैं। बाप दादा ने देखा है कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। अखंड खंडित होने का कारण एक ही है, जब अंदर छोड़ के बाहर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ ना करके बाहर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करो,
अंतर्मुखता की जगह आत्मा बाहर भागे। भीतर की तो संभाल है ना, बाहर की करनी चाहिए। उसमें पता है क्या लगता है, एक हमको झूठा एहसास होता है कि हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पुरुषार्थ हो नहीं रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। सदा स्वराज्य के बदले राज्य भी खंडित कर देता है। आजकल कई बच्चों को आप देखते होंगे, सुबह उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जिम जा रहे हैं। तो आप उनको अगर देखो तो वो देखने में बहुत बिजी नजर आते हैं। हालत खराब हो जाती है, इतना आना जाना। लेकिन प्रैक्टिकल उनकी योग्यता, वो घर में बैठ के जो पढ़ने वाला है, जो शायद कभी बाहर जाता भी नहीं है, वो ज्यादा योग्य हो जाते हैं। तो वास्तव में मेहनत या पुरुषार्थ वो आंतरिक चीज है, बजाय कि बाहर ज्यादा करने के। और ज्ञान में तो विशेष कहेंगे, अगर पुरुषार्थ में आपको मेहनत लग रही है तो कहीं गड़बड़ है। क्योंकि ज्ञान माना ही जो मैं खुद हूँ उसको जानना। मुझे खुद को जानने में मेहनत अनुभव नहीं हो सकती, योग में भी मेहनत अनुभव हो नहीं सकती। अगर हो रही है तो जरूर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। मशीन के पुर्जे अगर आपस में चलने में घिस रहे हैं तो माना कुछ तो स्क्रू ढीला है, तब तो आवाज आ रही है ना। तो बजाय कि और मेहनत करने के खोलो और चेक करो। अगर मशीन ठीक काम करेगी तो आवाज नहीं आएगी और मेहनत नहीं लगेगी। यह पर राज्य की निशानी है, यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। पर राज्य की निशानी है, कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। माइनॉरिटी तो ठीक है, थोड़े से जो मेरे बच्चे हैं, और आदि रत्नों की बात है, दादियां हैं, महारथी हैं, वो ठीक है। माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्व राज्य को खंडित कर देते हैं। स्व के संस्कार ही स्व राज्य को खंडित कर देते हैं। स्व राज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना। कहाँ विस्तार करना है और कहाँ विस्तार नहीं करना है। जैसे अभी एग्जांपल लिया, अमृत वेला मिस हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, या अमृत वेले मानो कोई संकल्प आ गया जो नहीं आना चाहिए, और बाबा बोलते हैं, अभी रिसेंट भी था, ऐसे ऐसे संकल्प माया लाएगी जो ज्ञान से पहले भी नहीं आए होंगे, ऐसे ऐसे आ जाएंगे। अब मुझे अगर सचमुच अपनी स्टेज बनानी है तो मुझे याद रहेगा कि ये मैं हूं ही नहीं, ये मेरा नहीं है। जो क्लास में भी था, जो मेरा है वो इस ड्रामा में नहीं है, और जो इस ड्रामा में है वो मेरा नहीं है। मेरा जो कुछ है वो इस ड्रामा से परे है, बाहर है। तो वो संकल्प आ गया, या तो मैं डिनाई कर दूं उसको कि वो मेरा है ही नहीं और पूरा दिन संवार लूं, या फिर अरे संकल्प आ गया, क्यों आ गया, अरे क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था, कहीं मैं विकारी तो नहीं हूँ। तो ये सब चला चला के वो पूरे अमृत वेले का टाइम, अरे नहीं सोचना नहीं है, 5 मिनट बाद वो फिर चलना शुरू हो जाता है। और कोई भी संकल्प मेरे रोकने के बावजूद भी अगर नहीं रुक रहा, इसका एक कारण है, सिर्फ मैंने उसको 1 सेकंड में इतनी भावना दे दी है जो अब मैं कितना भी उसके आगे बैरियर लगा दूं वो रुकेगी नहीं। क्योंकि 1 सेकंड में उसको इतना जोर से मेरा कह दिया है कि अब कितना भी कह लो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। वो जो पहली बार कहते हैं, पहली बार जब वो सामने आया तब आपने उसको मेरा कह दिया।
पहली बार भी अगर हो जाता ना कि मेरा है ही नहीं, तो फिर वो पूरे दिन के लिए आप फ्री हो गए उससे। लेकिन वो पहली बार और पूरी जोर से आपने बोल दिया मेरा है, अब वो आता रहेगा। अब इतना उसका असर हो जाएगा कि अगले दिन अमृत वेले भी मुझे याद आ जाए शायद कि पिछले अमृत वेले क्या हुआ था। इतना असर होता है। स्व के संस्कार ही स्व राज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना। पहली बात तो व्यर्थ सोचना, इसका परिणाम है व्यर्थ समय गंवाना, और इसका परिणाम है व्यर्थ बोलचाल में आना। व्यर्थ सोचेंगे, सोचने में व्यर्थ समय जाएगा, व्यर्थ समय जा रहा है तो भाषा से भी निकलेगा। फिर चाहे व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना, चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। समय समीप आ रहा है और जो संस्कार शुरू में नहीं थे वो अंत में आ रहे हैं। अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब कहा था कि संगम युग ऐसा युग है जो किसी युग से मिल नहीं रहा है, ये खत्म होता है, संगम युग पूरा हो जाता है, सतयुग त्रेता बन जाता है, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग। लेकिन संगम कुछ नहीं बनता, संगम शुरू होता है और पूरा हो जाता है। खत्म तो कहने में हमारा दिल दुखेगा, लेकिन हम कहेंगे कि पूरा हो जाता है। ये नोट करना कि सारे युग एक दूसरे में मिल जाते हैं, लेकिन संगम किसी से नहीं मिलता, वो पूरा एकदम। आप सृष्टि चक्र में भी देखेंगे तो अलग एकदम, बाकी सब युग एक दूसरे में मिलेंगे, लेकिन संगम एक झटके में शुरू होता है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, एक सेकंड में वो शुरू हो जाता है वहां से। और खत्म कहाँ होता है? बच्चे अब मैं जा रहा हूँ, जब सारी आत्माएं घर चली जाती हैं, जब वो निजानंद सबको सेम बना लेगा, निराकारी निर्विकारी निरंकारी सबको बना लेगा, संगम युग पूरा हो जाएगा। सब जाएंगे, लेकिन जैसे कि जब श्री कृष्ण का होगा वो आत्मा तो रहेंगी ना, एडवांस पार्टी की आत्मा तो थोड़ा संगम युग अपनी अति पे जब जाता है तब जो आत्माएं मिक्स हो जाती हैं कि पुराने संस्कार भी नहीं छोड़े हैं, नए संस्कार भी हैं अभी, वहां वो संस्कार निकल के आते हैं जब संगम युग अपने एंड की तरफ बढ़ता है। और जब मेरी स्टेज भी कभी भी ये होगा ना, ज्ञान में चलते चलते मेरी स्टेज अब कुछ प्राप्ति की आई है कि हाँ मुझे कुछ अनुभव हो, वो स्टेज आने से पहले माया एक पेपर लाएगी सामने। मानो किसी अमृत वेले अगर कोई व्यर्थ संकल्प आ जाए, विकारी संकल्प आ जाए, किसी दिन मुरली में नींद आ जाए, आप पाएंगे उस दिन कुछ विशेष होगा जो माया चाहती थी कि आप चूको। उस दिन पीछे के इतने दिनों के पुरुषार्थ का कुछ प्राप्ति मुझे होनी थी और मैंने ध्यान नहीं रखा, उस प्राप्ति से चूक गए, वंचित रह गए। वास्तव में उस दिन प्राप्ति होनी थी। शास्त्रों में भी क्या दिखाते हैं कि जिस दिन असुरों को वरदान मिलना होता है, सबसे जोर से माया उसी दिन आती है उन पर कि तपस्या इनकी पूरी होने वाली है, तभी मेनका रंभा उर्वशी सब आ जाएंगे। लास्ट में खुद इंद्र, इंद्रियों का आकर्षण, लेकिन इंद्रियों का आकर्षण बाद में आएगा, उससे पहले तो मन के आकर्षण, उर्वशी यानी जो वश में कर ले, उर को वश में कर ले, मेनका जो मन को हिला दे, रंभा जो माया में रम जाए। नाम भी देखो कैसे रखे हैं इनके, वो उसी रम जाए जो है ना, दुनिया में जो रमा ले, ऐसी चमकती दुनिया सामने आ जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसा उर्वशी, मेनका, रंभा वो आएगा सामने। तो कई बच्चे कहते हैं
कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे होंगे, क्योंकि प्राप्ति होने को है, होने ही वाली है, तो वो भंग करने के लिए आएगा कुछ ना कुछ सामने। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर पुराने संस्कार इमर्ज। अच्छा, फोन में आपने देखा होगा कोई मैसेज आता है तो वो ऊपर दिखता है केवल, पहले ना ऐसे ऊपर से आता है। अगर आप उसको टच ना करो वो अपने आप चला जाता है, टच करके यूं कर दो तो तुरंत चला जाता है। लेकिन अगर आप उसको टच कर दो तो वो पूरा माया मैक्सिमम इतना कर सकती है कि नोटिफिकेशन आ जाए ऊपर, वो फोन में आता है ना टुडुम, वो बस उतना कर सकती है। लेकिन आत्मा ने अगर उसको देखा कि अरे ये आया है, ये क्यों आया है, मुझे तो ये नहीं आना चाहिए, टच कर दिया, अब वो खुल जाएगा। अब तक जो फोन की स्क्रीन पे बाबा की फोटो थी वो हटके अब जो माया का मैसेज वो खुल जाएगा पूरा। क्यों? टच किसने किया? माया में केवल इतनी अथॉरिटी है, वो भी अगर मैं नोटिफिकेशन बंद कर दूं तो वो भी नहीं आएंगे, लेकिन बंद नहीं भी किए हैं तो भी ना खोलूं तो आया और गया, इतना होगा। और फोन में मोड होते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, वाइब्रेशन पे लगा देते हैं कि आएगा अपने आप, थोड़ा सा हिलेगा और फिर बंद हो जाएगा। कि जब क्लास में आए हैं तो वाइब्रेशन पे लगा दो, यानी इतनी देर ये मेरा है ही नहीं, बाद में भले देख लेंगे, लेकिन उस टाइम उतनी देर के लिए मेरा है ही नहीं। तो हमेशा मेरे खुद के हाथ में है कि माया तो पुराने संस्कारों को इमर्ज करेगी, लेकिन उसे मेरा कहना या ना कहना वो हमेशा आत्मा के हाथ में है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ये लाइन कि बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। जिस दिन आपने सोचा है ना आज से बाहर का खाना बंद, चिप्स से भरी हुई डकेल बगल में से होकर गुजर जाएगी और हवा चलेगी, खुशबू नाक में, निकल रहे होंगे समोसे की दुकान के सामने से, वो यूं करके ठन छन, एकदम गरम गरम, एकदम गरम गरम। किसी लहसुन प्याज खाते थे अब छोड़ दिए, किसी घर के बाहर से निकले एकदम छौंक लगा, ड्रामा करेगा ये चीजें। अब तुम देखोगे तुम कितने पकड़ रहे हो, कैसे कौन सी खुशबू पकड़ रहे हो, कौन सी, वो तो करेगा। तो दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बड़ी अच्छी आ रही है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है कि एक बार आत्मा एक्सेप्ट कर ले, मैं और मेरापन लगाए और फंस जाए उसमें। इसलिए लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, चाहे कोई भी आत्मा हो। ज्ञानियों की तो खैर बात ही अलग है, अज्ञानियों में भी जितनी भी आप तमो प्रधानता देख रहे हो वो उनकी अपनी नहीं है।
ड्रामा जैसे ही पूरा होगा, इनमें और हम बिंदुओं में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। जितने शिव बाबा के बच्चे वो हैं उतने ही हम हैं। हाँ, वो ब्रह्मावंशी नहीं है, शिववंशी वो भी है। और परम पिता शिववंशी भी थोड़ा सा कहने में वो आएगा, क्योंकि शिव भी ब्रह्मा से है, लेकिन परम पिता वो जो निराकार है वो सबके बच्चे हैं। तो लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी, जिसमें ज्यादा सोचने का संस्कार है उसमें आलस का संस्कार आ ही जाएगा, क्योंकि ज्यादा सोच ताकत खर्च होगी, शरीर चलने का मन नहीं करेगा ज्यादा कुछ। आलस्य आज मैं मन यही कर रहा हूँ जाऊँ, इतनी ठंड लग रही है, मैं बहुत ज्यादा डर गई, मैं जाऊँ। तो घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों का विशेष अटेंशन रखो, समझ जाओ। यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है, समझ जाओ। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। बाबा तो है ही मेरा, साथ तो है ही, प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज करो। बाबा का मैं, तो मैं कौन? मैं आत्मा बाबा की। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। हम कहते हैं योग में बैठे हुए मैं आत्मा, ये करना उतना रोचक नहीं है। बर्तन साफ करते हुए, भोजन बनाते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए, घर के काम करते हुए, जॉब कर, कर्म करते हुए इस अभ्यास में जब आप आते हो तब ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तब ज्यादा इंटरेस्ट आता है। कर्म में क्या है, जैसे कोई कर्म करेंगे ना, स्टार्टिंग में होगा, फिर तो यह माया का वार बार बार नहीं होगा। माया हार खा लेगी, यह माया की हार है, वार नहीं। देखो ही मत। ड्रामा में तो क्या है कि देखते हुए भी ना देखो, लेकिन माया का है देखो ही मत, बिकॉज मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। बाप का साथ माना क्या? बाबा से हमें क्या मिला है? ज्ञान। बाबा ने कहा श्रीमत का हाथ, श्रीमत का हाथ, श्रीमत माना फिर से ज्ञान, डायरेक्शंस। बाबा के साथ का मतलब क्या? ज्ञान, प्रैक्टिकल याद है। और बाबा से मुख्य जो ज्ञान हमें मिला है वो है ड्रामा का। आत्मा तो मैं खुद हूँ ही, बाबा वो है ही, तो मुख्य क्या बताया उसने आके, जो भक्ति मार्ग में भी हमको मालूम नहीं था। तो कर्म के समय बाबा फिर भी याद रहेगा, आत्मा चलो फिर भी कर लोगे, लेकिन ड्रामा की स्मृति, ड्रामा याद रहेगा तो मैं कर रही हूँ ये कर ही नहीं सकते। लेकिन ड्रामा मतलब करना थोड़ा ना हमें, ये तो ड्रामा कर रही है। तो चेक करो कि बाप का साथ है, साथ का अनुभव इमर्ज रूप में तो नहीं है, साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। बाबा तो है ही है, ऐसे वाला।
हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? ऑल माइटी अथॉरिटी। बाबा सर्वशक्तिमान तो मैं कौन? इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है। ये पावरफुल लाइन है। बाप के अलावा और है ही कौन? मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो फिर अब बचा ही कौन? बचा ही कौन? जरूर कोई ना कोई बचा है, इसीलिए बच्चा बार बार भटक रहा है। बाबा के अलावा और कोई है ही नहीं, तो फिर अब कोई भी आ जाए, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। कहानी दिखाते हैं उसकी, मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय की, जो आज महामृत्युंजय मंत्र है ना बहुत फेमस, त्रयंबकम यजामहे करके जो, तो उसकी कथा में आता है कि यमराज सामने है और फिक्स है, एकदम फिक्स कि इसकी आयु 10 साल की है, 10 साल से ज़्यादा ये बच्चा नहीं जी सकता। उसको था कि नहीं, मेरे को ज़्यादा जीना है। तो जिस दिन उसकी आयु पूरी होनी थी उससे कुछ दिन पहले ही वो याद करने बैठ गया शिवलिंग के पास, वो मंत्र जप रहा है लगातार। जब यमराज आ गए तो फिक्स है, उसको अब कोई बचा तो सकता नहीं, क्योंकि विधि का विधान है कि शरीर 10 साल में छूटना है। वो शिवलिंग को पकड़ लेता है, एकदम पकड़ के बैठ जाता है कि ले जाके दिखाओ। और वो जो जाप उसका चल रहा था वो और तेज तेज। इसका मतलब क्या है? माया का संकल्प आ भी जाए तो बाबा को और जोर से पकड़ लो, बजाय कि ये करने के कि ये क्यों आ गया। उसने और ही जोर से, पहले तो बैठा हुआ था, फिर तो खड़ा हो गया। सोचो 10 साल का बच्चा, शिवलिंग इतनी बड़ी है कि उसके हाथ भी पहुंच नहीं पा रहे उससे, लेकिन खड़ा हुआ और जितना पकड़ में है उतना पूरा पकड़ लेता है। और फिर वो नियम है कि जो मेरी शरण आ जाए उसको, उसकी तो मैं रक्षा करूंगा, फिर चाहे विधि का विधान कुछ कहे। तो फिर वो दिखाते हैं कि उस कथा में शंकर आते हैं और वो कहते हैं कि इसको अब तुम नहीं ले जा सकते। तो यमराज कहते हैं कि आप ही के बनाए विधि के विधान हैं, आप ही ने इसके पिता को वरदान दिया था कि 10 साल तक ही जिएगा, तो मैं काल हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे ले जाना पड़ेगा। तो वो आता है उधर से कि तुम काल हो, मैं महाकाल हूँ, और मैंने वरदान दिया था ना कि 10 साल के बाद इसको ले जाओगे। इसकी एज 10 साल से आगे बढ़ेगी नहीं। वो उसको वहां रोक देते हैं कि इसकी एज ही नहीं बढ़ेगी। लो ना, नियम टूटा। ड्रामा को मैं बदल नहीं सकता, ये तो वही हो गया, बदलने की जरूरत ही नहीं है मुझे। सावित्री ने तो यही मांगा था अपने पति के लिए। तो यहाँ से वो समझ में आता है कि माया तो आएगी, नियम सी क्या है, मैंने पीछे कुछ गड़बड़ की है, विकर्म किए हैं, अब कुछ भी कर लो उनका परिणाम सामने आएगा, माफी होती नहीं। मार्कंडेय का फिक्स था 10 साल की एज में शरीर छूटेगा, विकर्म किए हैं, माया आएगी, बच नहीं सकते। लेकिन जब आई तब मैंने क्या किया? अगर मेरा सुधरने का संकल्प सच्चा है ना, मैं जीते जी मरा हूं सच में, वो तो मैं हूं ही नहीं, ये कहने के लिए नहीं, सच्ची में मैंने कहा है, तो क्या होगा? और जोर से बाबा को पकड़ लेंगे और जाप और तेज हो जाएगा। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, तो मृत्यु भी टल जाएगी। कथाएं क्यों बनी है? बाप के साथ का अनुभव, अलबेले नहीं बन जाओ। बाप के साथ, बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है तो कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है। बाबा अगर मेरे साथ है तो उसकी पावर हर कर्म में अनुभव। बाबा के साथ का अनुभव होना माना अशरीरी, हल्कापन,
हर टाइम रहेगा। भाई हम तो जे पार्ट इतना हो रहा था सुबह अमृत वेले, पता ही ना लग रहा कि हम कहाँ पे मतलब पहुँच गए। हमने इनसे बोला संतोषी बहन थे, मैं आज तो हमें पता ही ना लगा हम कहाँ चले गए। अमृत वेला एक ही दिन हुआ। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, एकदम तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है, खुद को भी और दूसरों को भी। जैसे ब्रह्मा बाप का मतलब ये है कि अगर हमें पहले खुद होगी तो फिर दूसरों को भी होगी। नेचुरल होगी। हमें पिछली बार हुई थी यहाँ हमें अभी हुई है। तो क्या समझते हो? अभी 2 महीना से मैं अभी हुई है। पावर है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हो, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है। सदा में सदा क्या? प्रैक्टिकल अनुभव आए ना आए, मैं वो हूँगी, ये स्मृति हमेशा पक्की रहे। मतलब रहे पक्की, स्मृति पक्की रहे कि मैं हूँगी। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है तो सोच में पड़ जाते हैं, अखंड नहीं हुआ ना। आपको तो अखंड राज्य करना है, चैलेंज करते हो तो सदा चाहिए। लेने में सदा और पुरुषार्थ में कभी कभी ऐसे नहीं चलता। अच्छा, ओम शांति। तो प्रैक्टिकल ये समझ, माया तो आएगी। और ये विशेष आज समझा कि सारे युग एक दूसरे में मिलते हैं, लेकिन संगम युग न किसी युग से शुरू हुआ न किसी युग पे खत्म होगा, वो अलग ही है। जैसा बाबा वैसा बाबा युग न्यारो ही है। जब हुआ तब आया और जब हुआ तो जाएगा, किसी से बंधा हुआ नहीं है। मतलब उसका कोई ना वो है प्रेजेंट ना कोई। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ये एक दूसरे से फिर भी मिलते हैं। डायमंड और लोहा एकदम अलग है। गोल्ड तो फिर भी सिल्वर के नजदीक का है ना, लेकिन अभी क्या है, आयरन एज, लोहा, और उसके ऊपर क्या चल रहा है, सीधे हीरे का युग। तो महान अंतर है। कहा ना, ज्ञान में ये अंतर बहुत है। जितना आप अंतर को ढूंढोगे उतना आप गहराई में जाओगे, क्योंकि अंतर है हर जगह। 7 दिन के कोर्स में भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर हम अभी बुद्धि लगाएं बहुत चीजें निकल के आएंगी। हमको भी नहीं कराया है किसी ने 7 दिन का कोर्स। नहीं हो सकता है वो कोर्स में वो कछु हमें समझ ना तो वो सीख लेंगे और हम भूले। हमको भी कोई चाहिए कोर्स कराने वाला। नहीं करा तो है, लेकिन अब क्या पता और कुछ नया मिल जाए। तो विशेष एक तो ये अंतर क्लियर रहे कि हम उस युग में हैं जो युग किसी युग से मिलता नहीं। दूसरा, जितना संगम अपने एंड की तरफ जाएगा या जिस दिन मुझे कोई विशेष प्राप्ति होनी है, माया विशेष रूप रख करके सामने आएगी। और उस समय मुझे सबसे ज्यादा कथा सुनी, पकड़ लो। जितना माया सामने आए और जोर से पकड़ लो, और जो वृत्ति है उसको और तेज कर दो। ढीला नहीं छोड़ दो कि अरे ये क्यों आ गया, हम तो बहुत मेहनत कर रहे थे, नहीं, और तेज कर दो वृत्ति को। और फोन वाला एग्जांपल भी सुना कि नोटिफिकेशन माया ला सकती है, लेकिन उसको खोल के पूरे स्क्रीन पे लगाना वो हमारे ही हाथ में रहेगा, है ना। तो ये समझ के साथ विशेष अभी और कल के पूरे दिन भी विशेष अटेंशन रखें, क्योंकि कल का दिन ही स्मृति का है, समर्थी का है, नष्टो मोहा होने का है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी।